स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 शिक्षा एजुकेशन के यूनिट नंबर 2 और लेसन नंबर 2 सांस्कृतिक और शिक्षा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोल दिया था, यूनिट नंबर 2 से लेसन नंबर 2 संस्कृति और शिक्षा। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। इसमें बताया हुआ है आपका कि संस्कृति और शिक्षा एक दूसरे से पृथक नहीं है, यानी कि अलग नहीं है, बल्कि इन दोनों के मध्य अन्योन्य शास्त्रीय संबंध है। यानी कि दोनों के बीच में जो है ऐसे संबंध है जो कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। किसी समाज की संस्कृति यह निर्धारित करती है कि उस समाज की शिक्षा कैसी हो। समाज के सांस्कृतिक आदर्शों और मूल्यों जैसे होते हैं, उसी को आधार बनाकर उस समाज की शिक्षा की संकल्पना की जाती है। उदाहरण के तरफ अगर हम बात करें तो स्वरूप, यदि एक समाज की संस्कृति के आदर्श और मूल्य लोकतांत्रिक है तो उस समाज की शिक्षा भी लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली होगी। यदि किसी समाज की संस्कृति आध्यात्मिक है तो वहां पर जो है वो ज्यादातर इन चीजों पर बल दिया जाएगा। और अगर हम बात करें, शैक्षिक क्रियाकलाप जीवन में नैतिक और शाश्वत मूल्यों के विकास पर बल देने वाले होंगे। साथ ही यदि किसी समाज की संस्कृति भौतिकतावादी होगी तो वहां पर मूल्य पर विश्वास करती होगी, तो उस समाज की शिक्षा भौतिक संसाधनों की संकल्पना पर अधिक बल देगी। कहने का मतलब यह है, अगर हम बात करें संस्कृति और शिक्षा की, तो वो दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, एक दूसरे के ऊपर संबंधित है। बात आती है कि संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृति शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के उपसर्ग और पूर्वकृत से धातु के मेल से बना है। अर्थात संस्कृति एक पूंजी है। संस्कृति मतलब क्या है? एक पूंजी है जिसकी संकल्पना या जिसका संकल्पना सम्यक प्रकार से अनुभवों और प्रयोगों द्वारा किया गया है। इस प्रकार संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है किसी समाज और देश की परंपरा या उसकी पूंजी, विश्वास, मान्यता, खान पान, वेशभूषा इत्यादि को हम क्या बोलते हैं? संस्कृति बोलते हैं, जो समाज द्वारा लंबे समय से प्रयोग में ली जा रही है। जैसे हम बोलते हैं ना, विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं हम लोग, ब्लू जीन्स पहन रहे हैं, प्रिंटेड कपड़े पहन रहे हैं, है ना। या हम बोलते हैं राजस्थानी संस्कृति है, ये ऐसे ज्यादा बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं। या फिर हमने कहा भाई ये पंजाबियों की, मतलब क्या कहते हैं, पंजाब की संस्कृति है, यहाँ पर भांगड़ा किया जा रहा है। ये सब चीजें क्या है? ये उसकी संस्कृति होती है। ठीक है। अगर हम बात करें आगे, तो कुछ विचारकों ने भी अपने अपने विचार दिए। जैसे टाइलर के अनुसार, टाइलर ने क्या बोला? टाइलर ने बोला है कि भाई संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज ये सब आते हैं। और एलवुड ने क्या बोला? संस्कृति में मनुष्य की संपूर्ण सभ्यता, उपकरण, हथियार, कपड़े, आश्रय, मशीनों द्वारा और जहां तक कि उद्योगों की प्रणाली भी शामिल है। तो ऐसे ही अनेकों विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। उसके बाद में हम संस्कृति की विशेषता की बात करें तो संस्कृति की विशेषता क्या है? किसी समाज की संस्कृति उस समाज की विशेष सामाजिक विशेषताओं का एक समूह होता है। तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले हम बात करेंगे गतिशीलता। संस्कृति का स्वरूप हमेशा ही गतिशील होती है। उसमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। संस्कृति समय अनुरूप अपनी कुछ विशेषताएं छोड़ देती है और कुछ समय अनुरूप कुछ नया जोड़ लेती है। तो ये गतिशीलता यानी कि आती जाती रहती है, चलती रहती है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया दूसरा पॉइंट है आपका कि संस्कृति जो है वो अर्जित गुणों का समूह है। संस्कृति किसी विशेष राष्ट्र या व्यक्ति द्वारा अर्जित गुणों का समुच्चय है। ये गुण अपने अपनी आवश्यकताओं, मूल्य, विश्वास और मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए बहुत बार समाज और व्यक्ति दूसरे के दबाव या मांग के अनुरूप भी करता है। जैसे कि हमने कहा, आज हम लोग क्या करते हैं, पहले टाइम क्या होता था कि पहले के टाइम पर हम घर जाते थे किसी के, तो गर्मियों में वहां पर हमारे को मिलता था नींबू पानी। ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाई और वैसे खाने पीने में मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये सब चीजें मिला करती थी। परंतु क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि भाई विदेशी संस्कृति अपनाते अपनाते हम लोग इतने आगे निकल चुके हैं कि आज हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमारे को नींबू पानी नहीं बल्कि यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक मिलती है, क्योंकि विदेशी संस्कृति है। खाने की बात करें तो आज हमारे को फास्ट फूड मिलता है, पिज्जा मिलता है, यानी कि अब हमारे को जो है पहले जैसा भोजन भी नहीं मिलता, हम विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? संस्कृति हम अर्जित कर रहे हैं। संस्कृति संचारशील है। देखो, एक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती है। जो संस्कृति आप छोड़ोगे वही संस्कृति आगे जाकर जो है आपकी नई पीढ़ी के अंदर पुरानी पीढ़ी के अनुभवों का लाभ उठाती है, और इस प्रकार संस्कृति की प्रगति जो है अर्धस्थायी दिखलाई पड़ती है, वो आगे तक बढ़ती चली जाती है। अब संस्कृति जो है वो क्या बताया गया कि अर्जित संपत्ति है। अर्जित का मतलब इसको अपनाया गया, इसको कमाया गया है। तो संस्कृति किसी समाज विशेष व्यक्ति द्वारा अर्जित गुणों का एक समूह होता है। ये गुण या विशेषता कालांतर में समाज के साथ जुड़कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे जाने लगती है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति का स्वरूप अर्जित है, यानी कि इसको अपनाया गया है। उसी के बाद अगर हम बात करें कि संस्कृति संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, कि जो संस्कृति है वो क्या करती है कि जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जब कोई व्यक्ति इस असमंजस्य में होता है, यानी कि इस कंफ्यूजन में होता है कि उस परिस्थिति में संस्कृति उसको पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है, उस समय व्यक्ति द्वारा क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए,
जो उस समाज के आदर्शों के अनुकूल हो, इस बात का निर्धारण करने में संस्कृति व्यक्ति की सहायता करती है। उसके बाद में प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। देखो किसी भी समाज की जीवन शैली से जुड़ी हुई जो समाज के जिस रूप में होता है, संस्कृति भी उसी रूप से होती है। जैसे कि कोई भौतिकवाद को मुख्य मानता है तो समाज की संस्कृति भौतिकवाद को बढ़ावा देने वाली होगी। अगर कोई जो है मूल आधार जो है आध्यात्मिकता है तो उस समाज की संस्कृति आध्यात्मिकता महत्व देने वाली होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर हम बात करेंगे संस्कृति के प्रतिमान भौतिक और अभौतिक दोनों होते हैं। संस्कृति दो शब्दों के रूप में विकसित होती है, बढ़ती है, और एक भौतिक दूसरी अभौतिक। संस्कृति के दोनों ही रूपों को भावी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हुए देखा हुआ है। हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए संस्कृति सदैव परिवर्तित होती रहती है, किंतु अपने मूलभूत सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ती। यदि वो ऐसा करेगी तो संस्कृति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो संस्कृति के दो प्रकार यहाँ पर कौन कौन से हैं? प्रतिमान। तो पहला प्रतिमान है आपका भौतिक और दूसरा आपका अभौतिक। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखा संस्कृति में सामाजिक गुण निहित है। संस्कृति में सामाजिक गुण जैसे कि किसी भी राष्ट्र समाज की संस्कृति में उस समाज के गुण निहित होते हैं। ये वो गुण होता है जिसमें समाज अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। संस्कृति के गुण उन्हें उस समाज विशेष के गुण कहा जाता है जो कि गुण ही मिलाकर संस्कृति की विशेषता बनाते हैं। समाज के अंतर्गत यानी कि कोई भी चीज अगर हम समाज में अपना रहे हैं किसी भी समाज से जुड़ी हुई चीजों को, तो वो समाज की क्या होगा? वो सामाजिक गुणों के अंदर निहित होगा। संस्कृति के प्रकार की बात करते हो, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति के। अब हम भौतिक वाले में बात करते हैं, उसके अंतर्गत किसी समाज विशेष की उन विशेषताओं का समावेश किया जाता है जिनका प्रयोग समाज अपने दैनिक व्यवहार में करता है। जैसे कि किसी समाज विशेष का खान पान, वेशभूषा, रहने के मकान, काम करने के उपकरण, ये हमारी भौतिक होती है। अभौतिक कौन सी है? इसमें अगर हम बात करें देखो आपका साहित्य हो गया, कला हो गई, संगीत हो गया, धर्म हो गया, रीति रिवाज, परंपरा, तो ये हमारी अभौतिक है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीज क्या है? ये इसके प्रकार है। उसके बाद अगर हम बात करें संस्कृति के महत्व की, तो संस्कृति का महत्व क्या कहता है? देखो संस्कृति के चर्चा के बाद ये प्रश्न उठाना भी स्वाभाविक है कि संस्कृति के क्या महत्व है ना, क्यों जरूरी है, ये क्या है? तो देखो व्यक्ति के समाजीकरण में सहायता देती है। व्यक्ति क्या है? जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? वो एक जैविक प्राणी है, पर वो सामाजिक प्राणी कब बनता है? जब वो अपना शिक्षा को ग्रहण करता है, और शिक्षा ग्रहण करने से करेगा वो समाज से करेगा, और समाज में किस चीज को अपनाएगा? वो संस्कृति को अपनाएगा। किसी समाज की संस्कृति उसके विचार, आचार, व्यवहार, मान्यता और परंपरा और विश्वासों में निहित होती है, यानी कि उसी में जुड़ी होती है, जो किसी व्यक्ति के समाजीकरण का आधार बनती है। संस्कृति किसी भी व्यक्ति के समाजीकरण पर बहुत आवश्यक सहायक होती है। अगर एक व्यक्ति का समाजीकरण होना है तो उस पे संस्कृति का महत्व जरूर है, यानी कि संस्कृति होगी ही होगी। संस्कृति उस व्यक्ति को ज्ञात कराती है कि उस व्यक्ति को कौन से गुणों का विकास अपने व्यवहार में करना है जो उसे समाज में समायोजित होने में सहायक। तो यानी कि संस्कृति से ही पता चलता है ना कि इनकी, बोलते हैं ना कि भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग देशों की अलग अलग संस्कृति है। तो ऐसी इन सब चीजों से जो है व्यक्ति को एक सामाजिक व्यक्ति बनने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। अब व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है, तो देखो बहुत इजी पॉइंट है इसके अलग अलग से कि भाई आपके इसके महत्व कौन कौन से। तो सबसे पहले सामाजिक निर्माण, उसके बाद में क्या है? व्यक्तित्व का निर्माण। कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें समाज का क्षेत्र व्यापक होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, और उसे अपने व्यवहार परिवर्तन करने पड़ते हैं। संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार में इस परिवर्तन के लिए काफी सहायक सिद्ध होती है। आपने देखा होगा कि भाई हम लोग क्या करते हैं कि किसी के सामने, जैसे हम घर वाले मेंबर्स के सामने अलग बात कर रहे हैं, परिवार वालों के साथ में अलग बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ में अलग, पड़ोसी के साथ अलग, अपने बॉस के साथ अलग, अपने कर्मचारियों के साथ में अलग। तो ये क्या है? व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ठीक है, फिर संस्कृति जीवन जीने की कला सिखाती है। संस्कृति जो है वो क्या करती है? जीवन जीने की कला सिखाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम जरा यहाँ पर कि व्यक्ति अपने वातावरण में समायोजित होने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। वो जुड़ने के लिए इसमें संघर्ष करेगा। अब संस्कृति जो है व्यक्ति के संघर्ष में भी सहायता करती थी, कि संस्कृति जो है व्यक्ति ये क्षमता उत्पन्न करती थी करती है आई एम सॉरी, कि वो अपने वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजित हो सके। जीवन जीने की कला सीखने के रूप में भी किसी संस्कृति की महत्वता दिखाई पड़ती है। आगे बताया गया इसके अंदर क्या, कि जो सामाजिक वातावरण के अनुकूलन में सहायक है। सामाजिक वातावरण को अच्छा बनाने के लिए भी ये जरूरी है। संस्कृति में भौगोलिक दशाएं, खान पान, वेशभूषा इत्यादि सम्मिलित हैं, और संस्कृति व्यक्ति को अपनी उन विशेषताओं के विषय में जानकारी देती है जिसको जानकर व्यक्ति उस समाज के विशेष के अनुरूप अपने रहन सहन में परिवर्तन कर लेता है। अगर मैं आज विदेश चला जाऊँ तो बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो सामाजिक वातावरण का भी परिवर्तन संस्कृति के द्वारा हो जाता है। संस्कृति इस कार्य में व्यक्ति की बहुत सहायता करती है। तो ये आपको, आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो ये आपका वीडियो का पार्ट 1 है। तो लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 2 का और यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।